नमस्कार साथियों, आज है 20 मई और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया है? चार ऑप्शन है 140, 141, 142 और 143। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है 143। हाल ही में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट और जो गवर्नर्स है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर किसी भी अधिनियम पर फैसला लेने का जो उन्होंने कानून बनाया था या नियम अधिनियम जो भी बनाया था, उस पर राष्ट्रपति ने एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे, जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति जी को देना है। इसी संदर्भ में जो स्वीकृति है विधेयकों की, अधिनियमों की, उसके संबंध में राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया है। यह बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है जब राष्ट्रपति इस तरीके से अनुच्छेद 143 का प्रयोग करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हाल ही में नेपाल में किस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है? चार ऑप्शन है काराकोरम, याला ग्लेशियर, निचली घाटी या हिमालयन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। याला ग्लेशियर को नेपाल में मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, लोग एक प्रॉपर तरीके से इस ग्लेशियर का श्राद्ध कर रहे हैं। सभी सामान यहाँ रखे हुए हैं और ये मंत्रोच्चारण के साथ में इस ग्लेशियर का श्राद्ध कर रहे हैं। इसको मृत घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में किस खिलाड़ी के नाम पर स्टैंड बनाया गया है? चार ऑप्शन है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा या विराट कोहली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम पर जो मुंबई का वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें इनका स्टैंड बनाया गया है। हाल ही में रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इससे पहले इन्होंने T20 क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। अगला प्रश्न साथियों, रोमानिया में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? चार ऑप्शन है सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, निको सोरडेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निको सोरडेन। निको सोरडेन ने हाल ही में राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं रोमानिया में, उनमें जीत दर्ज की है। ये डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी माने जाते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे वो उम्मीदवार इस चुनाव में हार गए हैं, जबकि विपक्षी पार्टी की जो एंटी डोनाल्ड ट्रंप पार्टी है, उसके जो समर्थक हैं ये निको सोरडेन, इन्होंने चुनावों में जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न, स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन है अनुराग भूषण, एस जयशंकर, राजेश कुमार और अजय सेठ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है अनुराग भूषण। अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। अब देखते साथियों अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? चार ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना ने इस अभ्यास का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, कैथरीन ब्राइस, हेनरी मैट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैथरीन ब्राइस। ये स्कॉटलैंड की खिलाड़ी हैं और इनको अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इससे पहले अप्रैल महीने के लिए मेंस में मेहंदी हसन जो बांग्लादेश के खिलाड़ी है, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अगला प्रश्न, ग्रैंड चेस टूर खिताब सुपर बैट क्लासिक किसने जीता है? डी गुकेश, कमलनाथ, विजय प्रकाश और प्रज्ञानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रज्ञानंद ने यह खिताब जीता है और यह इस श्रेणी में इनका पहला खिताब है। भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? चार ऑप्शन 2025, 2031, 2033 और 2026। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2026 में यह लॉन्च किया जाएगा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? 4 ऑप्शन है, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी, इन देशों की यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे। इन्होंने भारत का समर्थन किया था, भारत के रिश्ते इनके साथ मजबूत करने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर इन देशों की यात्रा पर जाएंगे। किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से कवि, गीतकार, गुलजार और विद्वान संत राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्मश्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कवि और गीतकार गुलजार और विद्वान संत राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। यह साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है और इस सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और पद्मश्री एक संवैधानिक सम्मान है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 मई को। नासा के किस मिशन ने चंद्रमा के विषमता के रहस्य को सुलझाया है? 4 ऑप्शन है, अपोलो मिशन, अल्टेमिस मिशन, ग्रेल मिशन और अपोलो 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेल मिशन। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको डेली पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।